नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। 2019 का ये चुनाव जो है इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही और वो है एक नेता का दूसरे नेता के लिए बयान। मतलब बहुत ही ऊल फिजूल, बहुत ही ऊट पटांग बयान इस बार दिए गए हैं। वैसे तो हर बार दिए जाते हैं, इस बार उन पे अच्छा खासा बवाल भी मचा है। अब इसी में एक बवाल और ज़्यादा शामिल हो गया है और वो है नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने भी ऐसे ही कोई एक बात बोली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। अब देखिए, ये बहुत आम है कि नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ छीटाकशी कर ही देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात बोली देते हैं। पर कभी कभी ये बातें अपने आप में इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक होती हैंगी कि उस नेता को हम क्रिटिसाइज़ किए बगैर रह नहीं सकते। और ऐसा ही कुछ सिद्धू ने किया है। हुआ क्या, सिद्धू ने मोदी का कंपैरिजन किया एक नई नवेली दुल्हन से और ये कहा कि मोदी उस दुल्हन की तरह है जो रोटियां कम बेलती है पर चूड़ियों की खनकती हुई आवाज़ ज़्यादा मचाती है। कहने का मतलब ये है कि ये काम कम करते हैं और शोर ज़्यादा मचाते हैं। इससे पहले भी कई बार ऑपोजिशन ने मोदी पे ये आरोप लगाया है और ये कहा है कि ये एड की सरकार है, यानी काम कम किया है पर अपने काम का प्रचार ज़्यादा किया है, उस पर खर्चा ज़्यादा किया है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बनाए हैं। अब देखिए, राजनीति में तो हम नहीं घुसेंगे, इसकी नेता हैं, दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई है, क्या दिक्कत है कांग्रेस की बीजेपी से और बीजेपी की कांग्रेस से, वो सबको पता है। हमें जो दिक्कत है वो है सिद्धू के इस बयान से। जब आप मोदी को एक नई नवेली दुल्हन बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो काम कम करते हैं और नई नवेली दुल्हन की तरह चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो दुल्हन है, यानी जो एक औरत है, बचपन से लेकर के जवानी तक उसको ये सिखाया जाता है कि देखो घर पे काम सीख लो, नहीं तो जब तुम ससुराल जाओगी तो ससुराल वाले जो हैं तुम्हारे मायके वालों को ताने देंगे, ये कहेंगे कि माँ बाप ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। कहने का मतलब ये है कि एक लड़की का जन्म सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो ससुराल में जाकर के काम कर सके। ये मेरा सवाल है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा सवाल है। लड़की जब अपने घर में होती है तो माँ बाप उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो घर का काम इसलिए सीखे ताकि वो जब ससुराल जाए तो वहाँ उसे ताने ना पड़े। और जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल वालों की जो अपेक्षा होती है वो ये होती है कि बहू सबकी दिल की बात समझ जाए, बिना कुछ कहे हर काम करे। और अगर वो ये काम नहीं कर पाती है तो उस पर यह तोहमत लगती है कि वो चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती है, काम कम करती है। कहने का मतलब ये है कि जो औरत है उसका काम रोटियां बेलना है, किचन का काम करना है, खाना पकाना है, घर वालों की सेवा करना है, घर के काम देखना है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती है, तो वो एक बुरी दुल्हन है। अच्छा, सब छोड़िए, हम लोग एक बहुत ही लॉजिकल सी बात करते हैं। आपने, मतलब मैं मर्दों से मुखातिब हूँ, उस वक्त कभी चूड़ियाँ पहन के काम करने की कोशिश की है? आसान नहीं होता है। जो चूड़ियाँ खनकाने वाली बातें हम अपने नेता से भी कहेंगे, यानी नवजोत सिंह सिद्धू से भी कहेंगे कि कभी भी अगर आप ये इस तरीके का एग्जाम्पल देते हैं कि चूड़ियाँ ज़्यादा खनकती हैं, इससे आवाज़ ज़्यादा होती है, काम का पता नहीं चलता, तो ज़रा चूड़ियाँ पहन करके 10 मिनट के लिए कुछ काम करने की कोशिश करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि खनकती हुई आवाज़ जो चूड़ियों से आती है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान काम नहीं कर रहा, दुल्हन काम नहीं कर रही, औरत काम नहीं कर रही और सिर्फ दिखावा कर रही है। तो मतलब आप खुद एक बार चूड़ियाँ पहन करके देख लीजिए कि आप आवाज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।